रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज देहरादून दौरा। सीएम धामी समेत कई कैबिनेट मंत्री विधायक करेंगे स्वागत। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने को लेकर विवाद, विरोध में उतरे तीर्थ पुरोहित। मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने की जांच करने की मांग की। महिलाओं के शोषण के जमकर खिलाफ वर्षी ऋतु खंडूरी। कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण जरूरी, महिला हित में बने कठोर कानून। दून में 22 अतिक्रमण के खिलाफ टीम गठित की गई है। आपको बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई। बेरीनाग में सरकारी जमीन पर कब्जा करना पड़ेगा महंगा। दून में 22 जून से क्रिकेट का तड़का, क्रिकेट खेला जाएगा, तैयारियां पूरी। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी। लोगों को सावधान रहने की दी गई सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। देहरादून में गोल्डी मसाले की ओर से गोल्डी देहरादून विक्रेता वितरक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में सुपर वितरक ऋषि आहूजा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी वितरकों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी को वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। 43 वर्षों के सफर में कंपनी ने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया है। कानपुर से शुरू होकर गोल्डी मसाले के उत्पाद पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी धाक जमा चुका है। वहीं कार्यक्रम में कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका ने विशिष्ट मसालों की 500 ग्राम पैकिंग को आकर्षक पैकिंग के साथ लॉन्च किया है। इसके साथ ही अचार व हींग की रेंज के साथ साथ अब सॉस की पूरी रेंज की पैकिंग में अभूतपूर्व परिवर्तन किया गया है। कंपनी की ओर से हाल ही में लॉन्च किए गए 1-1 नूडल्स, जो कि राइस ब्राउन ऑयल से बना हुआ है, इसको उपभोक्ता काफी पसंद कर रहे हैं। इस मौके पर के न्यूज इंडिया से कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। आज की तारीख में आपको बता दूं, पिछले 4 सालों में हमने गढ़वाल के अंदर 3 कि आज जैसे डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गोल्डी समूह के द्वारा आज देहरादून में वितरक महासम्मेलन रखा गया। उत्तराखंड के गढ़वाल संभाग के सभी वितरक बंधु, विक्रेता बंधु, हलवाई बंधु को यहाँ सम्मानित किया गया। वह मैं पुनः उत्तराखंड के सभी ग्राहकों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि 4 दशक से ज़्यादा जो आपने गोल्डी को एक्सेप्ट किया, वह आपके घर में गोल्डी की गुणवत्ता को एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोल्डी के नए प्रोडक्ट जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती, गोल्डी 1-1 नूडल्स नए फ्लेवर में और 500 ग्राम की पैकिंग में सब्जी मसाला, छोला मसाला और पाव भाजी मसाला, जो कि स्पेशली इन पहाड़ी इलाकों के लिए निकाला गया है, आप पहले की तरह उनको अपने किचन में जगह देंगे और हम इसी गुणवत्ता के आधार पर आगे और भी प्रोडक्ट आपके पास लाते रहेंगे। गोल्डी मसाला ब्रांड लगातार देश में अग्रणी भूमिका पर आगे बढ़ता जा रहा है और तमाम ब्रांडों को पीछे छोड़ के गोल्डी ब्रांड आज देश का जाना माना ब्रांड बन गया है। आज देहरादून में भी एक महासम्मेलन का आयोजन था, जहां पे तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको सम्मानित करने के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। हमारे साथ निदेशक हैं गोल्डी ब्रांड के सुदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो कार्यक्रम हुआ सर, इसमें क्या क्या कुछ खास रहा? गोल्डी समूह पिछले 43 वर्ष से 1980 से पूरे भारत में अपनी सुगंध को फैला रहा है। उसी के तहत आज देहरादून में, उत्तराखंड में हमने गढ़वाल संभाग के सभी वितरक बंधु, विक्रेता बंधु और हलवाई बंधु का सम्मान किया। गोल्डी की नई स्कीम जो विक्रेता बंधु चल रही है, उस पे हमारे सबने दुकानदार भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ग्राहकों का मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, जो 4 दशक से ज़्यादा गोल्डी की पूरी रेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं विश्वास के तहत पे, और उसी गुणवत्ता की कसौटी पे खरे उतरते हुए हमने आज 500 ग्राम की पैकिंग में सब्जी मसाला, छोला मसाला, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, शाही पनीर मसाला लॉन्च किया है और नई रेंज की अगरबत्ती व 1-1 नूडल्स भी 2 नए फ्लेवर में लॉन्च किया। एक बार सर वो प्रोडक्ट आप दिखा सकते हैं कि क्या क्या जो चीज़ें आज आपने लॉन्च करी है। ये सारे जो ब्रांड है ये गोल्डी ब्रांड के हैं। ये आज आपने ये 1-1 नूडल्स भी आपने आज निकाल दी। और इसके अलावा सर ये जो तमाम आप ब्रांड देख रहे हैं, ये गोल्डी ब्रांड के ब्रांड हैं और लगातार
गोल्डी ब्रांड अपने जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपेंशन कर रहा है और एक ये बिरयानी मसाला भी निकाल दिया है और तमाम अन्य मसाले जो हैं वो आज शोकेस किए गए हैं। सर, आगे कंपनी का क्या प्लान है फ्यूचर में और किस तरीके से आगे आप इस कंपनी को बढ़ाने बजाने? जिस तरह भारत पूरे विश्व में अपनी साख जमा रहा है, गोल्डी का यही सपना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में गोल्डी अपने को कैसे मैक्सिमम योगदान दे सकता है। उसी के तहत हमने नए प्लांट का उद्घाटन किया अभी, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फर्स्ट यूपी इन्वेस्टर समिट का भाग था और वो इंडिया का सबसे आधुनिक और बेस्ट कैपेसिटी का प्लांट है। हम इसी तरह मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, बेस्ट पैकिंग मटेरियल, बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत आज गोल्डी भारत के अलावा लगभग 20 देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो पुनः इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हम कैसे अपना योगदान दे सके, यही हमारी कामना है। सर, इतने सारे ब्रांड हैं और ये मसाला जो हम और भी लोकल भी हम देख लेते हैं, तो क्या ऐसी खास बात है इस गोल्डी मसाले में रही जो आप 40-44 साल से ज़्यादा आप इस क्षेत्र में हैं और सलमान खान जैसा ब्रांड एम्बेसडर आप अपने साथ लिए हुए हैं, तो क्या ये एक यूनिक बात है जबकि ये सारी चीज़ें कॉमन है मसाले की अगर हम बात? देखिए, हमारा 5वीं पीढ़ी का चूँकि व्यापार है तो हमको बेसिक नॉलेज रॉ मटेरियल की काफ़ी अच्छी है तथा हमने हमेशा कंज्यूमर फर्स्ट पॉलिसी पे चले कि हमारा भारतीय ग्राहक बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस में कैसे उपलब्ध मिले उसको, यही हमारी हमेशा से पॉलिसी रही। और उसमें पुनः हमारे वितरक भाई, विक्रेता भाई और हमारी जो ओरिजिनल इंडियन संस्कृति है उसके आधार पर हम परिवार की तरह व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, वही हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं पुनः अपने वितरक भाई, विक्रेता भाई का और ग्राहकों का धन्यवाद देता हूँ। अभी सर कितने डिस्ट्रीब्यूटर, कितने दुकानदार आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और आगे किस तरीके से जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है? लगभग 24 प्रदेश में 1700 वितरक भाई है और लाखों में दुकानदार भाई हमारे से जुड़े हैं। लेकिन अगेन इन सब के माध्यम से हम मैक्सिमम ग्राहकों तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाने की चेष्टा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की। थैंक यू। तो ये थे सुदीप जी जो कि निदेशक हैं गोल्डी ब्रांड के, और आज देहरादून में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर कि इस ब्रांड से जुड़े हुए तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, व्यापारी हैं, उनको सम्मानित करने के साथ ही आगे कंपनी किस तरीके से एक्सपेंड करेगी, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की गई है। तो निश्चित ही जिस तरीके से गोल्डी ब्रांड लगातार आगे बढ़ रहा है उसने कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित किया है और 40-44 सालों से अधिक का समय है जहां पर कि गोल्डी ब्रांड लगातार मसाले की क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और लगातार अपने प्रोडक्ट की जो वाइड रेंज है उसको लॉन्च कर रहा है। और आज इसी कड़ी में देहरादून में भी कई सारे जो प्रोडक्ट हैं वो लॉन्च करती हुई कंपनी नजर आई है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। लक्सर के जीवरहेड़ी गांव में 7 साल पहले ग्राम प्रधान के परिवार पर हुए जानलेवा हमले का मामले में एडीजे कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को दोषी माना है। उन्हें 7 अलग अलग धाराओं में अधिकतम 8 साल की कैद तथा 42,000 रुपए जुर्माना दे रहे हैं या 11 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। राजकीय अधिवक्ता भूपेश ठकराल ने बताया कि 2016 में जीवरहेड़ी के तत्कालीन प्रधान के परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला हुआ था। इसमें गांव के 9 आरोपी थे। पुलिस ने इनके खिलाफ आरोप पत्र भेजा था। सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से पैरवी की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्य न्यायाधीश ने सभी 9 आरोपियों को 7 अलग अलग धाराओं में दोषी माना है। जो ये सलीम के परिवार के लोग थे, खेत में काम कर रहे थे, तो तभी ये लोग आए मुलजिमान, जिसमें इशाक, मुस्ताक, फैयाज, रियाजुल, शेर अली, दूसरा इशाक, जाकिर, सलमान, निसार, ये 9 लोग आए और आते ही इनके ऊपर हाथों में बंदूक, तबल, लाठी, डंडे, सब तलवार लेकर आई है और उन्होंने आते ही हमला बोल दिया और उससे बंदूक से फायर किया, जो इनको लगा नहीं, बाकी तबल वगैरह से इनको काफी चोटें आई। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। 2 दिन पूर्व केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि ये सोना पीतल में तब्दील हो गया है, इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं मंदिर के भीतर के कुछ नए वीडियो जारी किए गए हैं। वीडियो में सोने की पॉलिश भी दिखाई दे रही और इस पॉलिश को मंदिर के दीवारों पर किया जा रहा है। अब केदारनाथ के लगभग सभी तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर लगे सोने के विरोध में आ गए हैं। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कहा कि सुबह के समय जब पुरोहित पूजा पाठ करने के लिए मंदिर के भीतर गए तो वहां सोने की पॉलिश की जा रही थी। जब सोने की प्लेटें लगी हैं तो सोने की पॉलिश करने की कोई जरूरत नहीं थी। केमिकल का प्रयोग मंदिर के भीतर किया जा रहा है, चोरी से कार्य किया जा रहा है।
पुरातत्व विभाग और तीर्थ पुरोहितों के बताए बगैर ही कार्य हो रहे हैं और इसकी अब जांच जरूरी हो गई है। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की अनुमति दी। केदारनाथ में पिछले साल सोना लगा रहे थे, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ पे बहुत विरोध किया और उन्होंने ज़बरदस्ती भगवान के सायन काल में वहाँ ज़बरदस्ती रात को सोना लगाया और उसके बाद चंद महीनों में भगवान केदारनाथ जी के गर्भगृह में जो सोना लगाया गया वो बहुत सारी जगह सोना निकल गया है। आखिरकार ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए और अच्छी कमेटी इस पर जांच करे, MMTC इस पर जांच करे। तब तक हमने मंदिर समिति को कहा था इस पर कोई सुधारीकरण काम नहीं होगा, न सोना लगेगा न सोने का पानी लगेगा। लेकिन आज सुबह में जब हमारे तीर्थ पुरोहित वहाँ गए, वहाँ देखा कि सारा सोने की पॉलिश वहाँ पे हो रही है। जब सोना था तो सोने की पॉलिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां पर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगह आंधी चलने और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जिलों में गर्जना के साथ बिजली चमकने और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बौछारों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की आशंका है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बिपरजॉय तूफान के असर के चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। 19 से 22 जून तक मौसम बिगड़ा रहेगा। बिल्कुल, देखिए जैसे 18-19 से बोला था कि थोड़ा एक्टिविटी बढ़नी शुरू होगी, तो 18 में अगर देखें तो पहाड़ों में तो या खास कर देखें कुमाऊं रीजन में तो स्कटर टाइप एक्टिविटी हुई है और एक दो जगह अच्छी भी रेन मिली है, जिसको कि आप कहेंगे कि इंटेंस शावर टाइप का जो है। लेकिन हाँ, ये कि जितना एक्सपेक्ट करें कि मैनी प्लेसेस तक हो जाएगा और प्लेन्स में भी कुछ मिलेगी एक्टिविटी। हालांकि प्लेन्स में मिली है, हरिद्वार में मिली है, एक सेंटीमीटर के आसपास की इस तरह की रेन मिली एक दो जगहों में, पर जैसे देहरादून देख रहे हो आप या वो है तो उसमें ज़्यादा कुछ एक्टिविटी मिली नहीं। लेकिन आज अगर देख रहे हैं तो स्कैटर्ड एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा तो आज भी नहीं वो दिख रहा जो है। तो पहाड़ों में आप कह सकते हैं आज 19 को स्कैटर्ड लाइट से मॉडरेट जो एक्टिविटी वो रहेगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि महिलाओं को सशक्त किए बिना समाज सशक्त नहीं हो सकता। उनका कहना है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए अच्छी पहल दिख रही है। देखिए, महिला को सशक्त होना है और जब तक महिला सशक्त नहीं होगी तब तक समाज सशक्त नहीं हो सकता है। और पिछले कुछ सालों में मैं ये देख रही हूँ कि महिला को सशक्त करने के लिए अच्छी पहल हो रही हैं। उसकी चाहे सेहत की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक रूप से उसको स्वतंत्र बनाने की बात हो। आजकल हर तरफ इस चीज़ के बारे में जिम्मेदारी से लोग बोल रहे हैं और बोल ही नहीं रहे हैं, प्रयास भी हो रहा है कि हम अपनी महिलाओं तक हर तरीके से पहुंचे। खबर बेरीनाग से, जहां पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने बेरीनाग, गंगोलीहाट, गड़ाई गंगोली, थल तहसील के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। विभागों की जमीनों के साथ वन पंचायत और राज्य सरकार की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अतिक्रमण ध्वस्त करने की बात एसडीएम ने कही है। एसडीएम ने ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण की सूचना शीघ्र देने के साथ ही अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए हैं और बताया कि लगातार अतिक्रमण के खिलाफ एक टीम गठित की गई है, जो लगातार अतिक्रमण को हटाने के साथ ही अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। सब अपील में है। सरकार का व्यू है कि सरकारी भूमि पर जो इंक्रोचमेंट हुए हैं और डिपार्टमेंटों की भूमि पर जो इंक्रोचमेंट हुए हैं उसको जो है चिन्हित करके हटाया जाए। उसी के संबंध में आज जो है गंगोलीहाट, बेरीनाग,
रखरखाल और गढ़ाई के सभी जो है विभागों के और सभी राजस्व उप निरीक्षकों की मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें जो है ये जानने का प्रयास किया गया कि कहाँ कहाँ जो है इंक्रोचमेंट है। तो कुछ तो रिपोर्ट आई है, उसको हमने दर्ज कर लिया है। बाकी हमने निर्देश किए हैं कि क्षेत्र में पता कर लो और पता करके जो है कल जो है शाम तक हमें बताओ कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है। इंक्रोचमेंट का पता लगने के बाद इसको हम मुक्त कराएंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल पुलिस ने सड़कों में खड़े जाम का सबब बने वाहनों पर ऑनलाइन चालानी कार्रवाई की है और नैनीताल पुलिस ने पर्यटकों की सुविधा और नगर को जाम मुक्त अभियान के तहत सड़कों में जहां तहां खड़े कई वाहनों के ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काटे हैं। नगर कोतवाली धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए नगर को जाम मुक्त करने के लिए नैनीताल पुलिस द्वारा नगर की सड़कों में खड़े वाहनों और दुकानदारों द्वारा सड़क के बाहर लगे दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है ताकि नैनीताल पहुंचे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आगे भी पुलिस इसी तरह का अभियान जारी रखेगी। नो पार्किंग में जो भी गाड़ियाँ खड़ी थी उनके चालान किए गए हैं, कुछ के ऑफलाइन किए, कुछ के ऑनलाइन चालान किए गए और जितनी भी ये दुकानें जो अचानक बाहर निकली हुई थी उन पर सबको अंदर किया गया है और वार्निंग दी गई है अगर उनके द्वारा दोबारा इस तरीके से लाया गया तो इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। खबर बागेश्वर से है, जहां पर बिलौना निवासी पंकज पांडे की आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने पर उनके गांव और घर में जश्न का माहौल है, जबकि इस उनकी उपलब्धि पर पंकज के माता पिता व ग्रामीणों में खुशी की लहर है। पंकज ने अपने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, पूर्वजों व अपने मित्रों को दिया है। आर्मी के सिग्नल कोर में लेफ्टिनेंट बने पंकज ने भारत माता की सेवा के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देने का आह्वान किया। अभी भी मुझे किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो फिर वो हमेशा पूरी हुई है। तो सबसे पहले आभार तो उन्हीं का प्रकट करना है जी। सबसे पहले तो मैं अपने इस मौके पर अपने स्वर्गीय दादाजी को याद करना चाहूँगा, जिनका सपना था श्री मोतीराम पांडे, और उसके बाद मेरे सभी परिवारजन हैं, माता पिता, भाई, चाचा लोग, जिन सभी का आशीर्वाद रहा यहाँ तक मुझे पहुँचाने में और जिनका हमेशा सहयोग रहा हर पल। कभी भी मुझे किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो फिर वो हमेशा पूरी हुई है। तो सबसे पहले आभार तो उन्हीं का प्रकट करना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज एक अधिकारी की माँ हूँ। मेरे बेटे का बचपन का सपना था कि आर्मी में अफसर होने का। उसने जो जी जान लगा के मेहनत की, उसका फल उसे आज मिला। उसने हमारा नाम, कुल का नाम रोशन किया। मुझे बहुत खुशी है। दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में पवित्र यंग क्लब एवं नगर खेल समिति के तत्वाधान में गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता दिनेशपुर कप का स्वर्गीय पवित्र सहाय एवं स्वर्गीय गुरुपद विश्वास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। प्रतियोगिता में नेपाल, पश्चिम बंगाल और पंजाब, मध्य प्रदेश, लखनऊ, देहरादून, रुड़की, कोटद्वार, हरिद्वार, काशीपुर, रामपुर के साथ 16 टीम ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व खेल मंत्री वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि दिनेशपुर एक बहुत छोटा सा शहर है, इतनी छोटे से इलाके में अंतर्राज्यीय का खेल कराना बहुत बड़ा कदम है। मैं सबसे पहले आयोजकों का धन्यवाद करूंगा क्योंकि इसी खेल के माध्यम से पूरे देश में दिनेशपुर का नाम रोशन होगा। स्वर्गीय गुरुपद विश्वास फुटबॉल टूर्नामेंट अंतर्राज्यीय, इस भव्य टूर्नामेंट की मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और जो कमेटी है, इस कमेटी के संरक्षक के रूप में हमारे यहाँ की जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं छोटी बहन सीमा खर साहब, उन्होंने स्थानीय युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी टीम को लगाया और इस छोटे से इलाके में अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट फुटबॉल का करा के निश्चित ही बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। मैं सफल आयोजन की मैं शुभकामना देता हूं कि जिस उम्मीद से उन्होंने टूर्नामेंट का आयोजन किया यह सफल हो। राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस कड़ी में एक ओर जहां बीजेपी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी कर्नाटक चुनाव के बाद एक्टिव मूड में दिखाई दे रही। 2023 निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा में घमासान जारी है। पक्ष विपक्ष पर पलटवार की राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का वार तो भाजपा का पलटवार। देखिए रिपोर्ट।
जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। सत्ताधारी दल भाजपा की नीतियों के विरोध को हथियार बनाकर कांग्रेस कुछ हमलावर होकर दिखाई तो दे रही है, लोगों में विश्वास कायम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्षों के लिए नगर निकाय चुनाव पहली परीक्षा है, अपना दमखम दिखाने का पहला मौका है, उनकी पारी की शुरुआत है। शहरी चुनाव की पिच पर कांग्रेस के ये बल्लेबाज आंखें जमाए बैठे हैं, उनसे कोई चूक ना हो जाए। कांग्रेस पार्टी के काशीपुर महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम का चुनाव जीतेगी और ज्यादा से ज्यादा पार्षद भी इस बार जीतेंगे। पार्टी को वार्ड स्तर से लेकर नगर स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। सबसे पहले ये मेरा पहला इम्तिहान है। नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने चुनाव की तैयारी में जुटी है। हर वार्ड में जाकर हर महिला, पुरुष और वृद्ध से और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, वार्ड लेवल पर पूरे वार्ड कमेटियों का गठन कर रहा हूँ। एक एक वार्ड में मुझे 3-3, 4-4 वार्ड जाना पड़ रहा है। पहले वार्डों के वहाँ मीटिंग कर उस वार्ड में सर्वसम्मति से वार्ड अध्यक्ष से लेकर पूरे वार्ड टीम का गठन करता हूँ। चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। मैंने पूरे BLO तैयार किए हैं। 18 साल तक के युवा हैं, उन लोगों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अब की बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मेयर का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, काशीपुर अब की बार जीत कर रहेगी और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पार्षद भी जीतेंगे। तो वहीं भाजपा भी नगर निगम चुनाव फतेह करने को लेकर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनता को पार्टी में जोड़कर पार्टी को मजबूत कर रही है, ताकि नगर निकाय चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव आसानी से जीता जा सके। तो वहीं काशीपुर से भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि जनता मोदी जी के नाम पर वोट देती आई है और देगी भी। कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलने की आदत है। निकाय चुनाव में भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, कांग्रेस हाथ देखती रह जाएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। सीएम धामी के लिए ये सेमीफाइनल जीतना बेहद ही जरूरी है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस निकाय चुनाव को फतेह कर पाएगी? क्या भाजपा एक बार फिर से निकाय की सभी सीटों को जीतने वाली है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि अब नरेंद्र मोदी का मैजिक नगर निकाय चुनाव में चलेगा या नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रानीखेत रोड एवं नगरपालिका के सामने और अस्पताल को जाने वाले रास्ते पर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। शनिवार को तहसील परिसर में अधिकारियों की बैठक लेते हुए विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा, एसडीएम गौरव चटवाल, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी के अलावा मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रामनगर में बढ़ता अतिक्रमण एवं पटरी से उत्तरी यातायात व्यवस्था एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि इनसे निजात दिलाने के लिए अधिकारी अब सड़कों पर उतरकर कार्रवाई करें। जो कल की घटना हुई दुखद घटना है और मैं उन परिवारों को भगवान सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान उनको जो दुख है वो सहने की शक्ति प्रदान करे। और ये ठीक है कि जिस प्रकार से अतिक्रमण बढ़ा है और इतना होते हुए भी इतना अतिक्रमण हटाओ, लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। फिर जब सरकार कोई कदम उठाती है फिर होता है कि सरकार के खिलाफ हमारे ही लोग इस प्रकार से आंदोलित होते हैं। आज उसका परिणाम ये उसी का परिणाम है कि अतिक्रमण हटाने के जो अवैध अतिक्रमण है, जिस प्रकार से अवैध रूप से लोग करते हैं आज भी। बोर्डे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी।